प्रणाम। मैं हरिदास बाबा, गायत्री ज्योतिषी केंद्र, 14 नंबर ठोकर, प्रीतम धाम, गीता कॉलोनी, शमशान घाट के पास में। भक्तगण, जो शिव साधना का समय इस समय आरंभ हो गया है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आ रही है। जो भी भक्त साधना सीखना चाहते हैं, जो भक्त अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो आ गया है वो समय। भोले शंकर पार्वती के साथ में इस प्रकृति को खिलाने के लिए पृथ्वी लोक पर आ रही है। आनंद भी। मैं गायत्री ज्योतिषी केंद्र के द्वारा आपको कुछ ऐसे पल, ऐसी विभूति और ऐसा साधना का रूप देने जा रहा हूँ, जो आप करेंगे तो धन धान्य से भरपूर रहेंगे। क्योंकि आज की सबसे बड़ी पीड़ा धन की है। धन कैसे प्राप्त होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। यदि किसी माता, बहन, नारी ने गर्भ धारण कर रखा है तो शिव साधना अवश्य करें। यदि घर में कलेश चल रहा है और बहुत प्रयास कर लिए लेकिन उसका रोक टोक नहीं है, तो शिव साधना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि कोर्ट केस चल रहे हैं, कई सालों से कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट केस अभी खत्म नहीं हो पा रहे, तो ये पावन समय आ गया है परमपिता परमेश्वर का। इसको आप शिव साधना से जोड़कर ठीक कर। यदि व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत पैसा लगा रखा है बहुत, लेकिन व्यापार की इनपुट और आउटपुट में दिक्कत हो रही है, तो शिव साधना की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यदि नौकरी नहीं लग रही, पढ़े लिखे हैं, इसका कारण हमारे कर्म है। जो भी इस साधना को करना चाहता है, तो मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि उसके पास में क्या क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति गंगा, गाय और बेटी, धर्मपत्नी और पेड़ पौधों की रखवाली करता है, वही इस साधना को करे। जो बेजुबानों की सेवा करता हो, वही इस साधना करे। जो गरीब को ना सताता हो, वही ये साधना करे। जो अपनी कमाई में से 1% भी पंच तत्व की रक्षा के लिए कार्य करता है, तभी ये साधना करे। साधना किस प्रकार होगी, आइए मैं बाबा हरिदास 14 नंबर ठोकर पर प्रीतम धाम पर बैठकर दोनों ब्रह्मा यानी दोनों वृक्षों के बीच में, जो विशाल है अपने आप में, जो 80 और 100 साल के पुराने हैं, उनके मध्यम में बैठकर ब्रह्म कुंड यज्ञ के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, पंच तत्व को साक्षी मानकर। जिसने भी इसका साधना करी, बाबा शिव की साधना जिसने करी, उसके संपूर्ण भंडारे भरे। करना क्या है, आप 5 जगह से मिट्टी लेकर आनी, बेलगिरी के यहाँ से पत्थर लानी, यानी बेल पत्थर के नीचे से, बड़ के नीचे से, पीपल के नीचे से, आम के नीचे से, और खैर या कीकर के नीचे से या बेर के नीचे। और ये एक मिट्टी इसमें विशेष होगी जहाँ पर पामी रहते हो, जहाँ सांप रहते हो, उनके बिल की भी मिट्टी होना बहुत जरूरी। जब आप इन मिट्टियों को ले आएंगे तो बाबा एकादशी से आप ये साधना चालू करेंगे। और अगर आपको साधना में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, तो मेरे नंबर पर संपर्क करेंगे 9654786003। ये मैं इसके अंदर नीचे हेडलाइन पर चलता रहेगा, आप संपर्क कर सकते। अब करना क्या है कि 5 मिट्टियों को आपने एक जगह मिला देना।
जब पांचों मिट्टियों को मिला देंगे तो आप देखेंगे ऐसे करके माँ पार्वती को जगह देंगे। उसके बाद में शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग बनाएंगे ऐसे करके, शिवलिंग बनाएंगे ऐसे करके। परम पिता परमेश्वर की शरण में जाएंगे। बनाने के बाद में आप क्या करेंगे? जिसको धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऐसा कमल ले, इसकी एक एक पंखड़ी को लेकर ऐसे एक पंखड़ी को लेंगे। ओम शिव पार्वती नमः ऐसे चढ़ाएंगे और फिर जल अभिषेक करेंगे इसी मंत्र। ऐसे पूरी एक एक पंखड़ी छोटी हो या बड़ी हो सब इसके ऊपर परमात्मा के ऊपर चढ़ाएंगे और थोड़े से चावल अक्षत लेंगे और एक रुद्राक्ष प्रभु के ऊपर चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमने अपने जीवन में बड़ी ही गलत कर्म किए होंगे जो आपको नहीं पा सके, आपको नहीं समझ सके। धन लोभ मोह माया के चक्कर में हम पड़े रहे, लेकिन प्रभु ये सांसों के द्वारा तुझे नहीं भजा जिसके कारण मैं आज दुख पा रहा हूं। ऐसी प्रार्थना करके परमात्मा के पास में बैठेंगे और प्रतिदिन एकादशी से लेकर और महाशिवरात्रि तक 5 माला गायत्री की वहीं बैठकर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसा भी मंत्र आता हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, उसकी शरण में जाने से सब परमात्मा ठीक कर देता है। उसकी बड़ी कृपा है। और क्षमा मांगे अपने प्रभु से कि प्रभु मेरे को ये पूजा विधि पद्धति मुझे नहीं आती है, मेरे प्रभु मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। मैंने अगर कोई शब्द गलत बोला हो मेरे करेंगे। और जिसकी जो भावना हो वो रात्रि के समय या दिन के समय पर जैसे भी समय मिलता हो, प्रभु कण कण में निवास करते हैं, हर जगह विराजमान है, सबकी वीणा को जानते हैं, सबके तार इस हृदय से जुड़े हुए परमात्मा के, क्योंकि शरीर के अंदर ही वो आत्मा है जो प्रकट होती है, वही परमात्मा से मिलाती है। आप भावना को प्रकट करें, क्योंकि परमात्मा केवल भाव का भूखा है। भाव प्रकट करेंगे क्योंकि पूरे विश्व के अंदर 3,500 भाषाएं बोली जाती हैं। प्रभु इतनी भाषाओं को जानता है, लेकिन एक भाषा को जो विशेष जानता है वो केवल भाव प्रकट। आपका भाव इतना सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा एकदम, और 3 दिन लगातार अन्न ग्रहण ना करें, फलाहार लें और प्रभु पे वही वस्तु, वही चीज, वही फल, वही घी, वही पंचामृत चढ़ाएं जो आप ग्रहण कर पाए। खराब चीज बिल्कुल नहीं, जो आप उसको खा सकें। और जो भी प्रभु के ऊपर चढ़ाया गया है वो आप खुद ग्रहण करें। ये मिथ्या है कि उसके कुछ करने से ही ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परमात्मा अपने बच्चे को कभी भी दुख नहीं, एक बारी शरण में आ जाता है तो वो माफ कर देता है। आप इस विधि को करें। अगर ये विधि किसी की समझ में नहीं आती है तो मैं हरिदास बाबा उसकी सहायता करूंगा। मेरी कोई फीस नहीं है, आपका भाव प्रकट होना चाहिए। आप साधना सीखना चाहते हैं तो सीखिए। मेरे पे जितनी भी सहायता होगी फोन के माध्यम से, लेकिन करेगा साधना वही जो मन क्रम वचन के द्वारा संतुष्ट होगा, देश हित के लिए कार्य करता होगा, दूसरे के बुरा नहीं करता होगा।